Yale Madad everyone. I welcome you all to the मारो व्यापार मारी प्रगति सेशन 11। थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने संडे को छुट्टी के दिन इस सेशन को ज्वाइन किया। आज का जो हमारा सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। हमें जब कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं कि प्रोडक्ट किस कंपनी का लेना है, प्रोडक्ट के यूजेस क्या होंगे एंड सो ऑन। अब सवाल ये है कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आखिर मिलेगी कहाँ से? एग्जैक्टली प्रोडक्ट की वेबसाइट से। जैसे कि हमने सेशन 9 में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखा था, आज हम उसी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हुए कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज के सेशन का टॉपिक है बेसिक वेबसाइट क्रिएशन। आज हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि दीपक सर, जिन्होंने सेशन 9 लीड किया था, एक बार फिर से हमारे साथ सेशंस के लिए जुड़े हैं। जिन लोगों ने दीपक सर का सेशन मिस कर दिया था, let me take this opportunity to introduce to you a digital marketing expert and learntoday.com के CEO मिस्टर दीपक कनाकरजू। ये एक ऐसी हस्ती है जिनके आर्टिकल्स काफी एंटरप्रेन्योरल और बिजनेस मैगजीन्स में पब्लिश किए जा चुके हैं। आज दीपक सर हमें वेबसाइट क्रिएशन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे हमारे व्यापार को प्रगति मिलेगी। दीपक सर, we welcome you to this session and thank you for accepting our invite and spending your time for enlightening our participants with your knowledge. अब मैं ये सेशन दीपक सर को हैंड ओवर करना चाहूंगी। दीपक सर, ओवर टू यू। Thanks a lot, Muskan, and welcome back to the session, everyone. And I hope most of the people here have attended my first session last month. Just type me in the chat box. me डाल सकते हैं chat box में अगर आपने मेरा previous session attend किया है deep marketing के बारे में। And management के साथ मैंने बातचीत किया है और understood किया है कि the most important thing that is required right now is teaching how to create a website. अभी वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है आपको मालूम होना चाहिए, और नॉट जस्ट एनी वेबसाइट, बट अगर आपको कुछ ऑनलाइन सेल करना है तो कैसे कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज है, वर्डप्रेस में आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट, और उसमें ई कॉमर्स कैसे बना सकते हैं। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका ऑर्डर सब कुछ कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो ये पूरा क्वेश्चन आपको माइंड में होगा, एंड वो सब क्वेश्चंस आपको आंसर करने के लिए मेरा एक टीम मेंबर है जयंत, और मेरे टीम मेंबर्स ऐसे है कि वो उनका साइड प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं जब मेरे कंपनी में वर्क करते हैं। और जयंत ने एक साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, एक ई कॉमर्स स्टोर, उसमें पुशअप बोर्ड्स और फिटनेस प्रोडक्ट्स जयंत सेल करता है, और उसको हिंदी बहुत अच्छा मालूम है। मुझे हिंदी ऐसे ही थर्ड लैंग्वेज है, इतना फ्लो नहीं आता है, इसलिए मैंने आज जयंत को इनवाइट किया, आज सुबह इनवाइट किया, और इवन दो इट वाज अ संडे ही एक्सेप्टेड द इनवाइट। एंड जयंत फ्रॉम लर्न टुडे टीम मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके लिए। And Jayant, over to you. Go ahead and please show us some of the insights on how to set up a website, how to get an online presence, how to set up an online, e-commerce store and everything. So over to you, Jayant. Yeah, Madad, everyone, how is everything going on? कैसा चल रहा है आपके यहाँ? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा बिल्डिंग ए बेसिक वेबसाइट। लेकिन पता है, वेबसाइट बनाने से पहले ना अपने को जानना चाहिए कि हम लोग क्यों स्टार्ट करें, क्यों बना रहे हैं वेबसाइट, राइट? आपको वेबसाइट क्यों चाहिए और किस किस तरह की वेबसाइट्स होती है। हमको तो बड़े बड़े शब्द तो आ ही जाते हैं कि हाँ ये वेबसाइट वो वेबसाइट, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, कितने तरह के वेबसाइट्स होते हैं और किस तरह का वेबसाइट आपको सूटेड है वो कैसे पता लगेगा, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पता लगाएंगे कि अपने को चाहिए क्या एक वेबसाइट बनाने के लिए, और उसके बाद जानेंगे कि आपको क्या
किस किस प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होगी एक वेबसाइट बनाने के लिए, और फाइनली मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा एक वेबसाइट बिना किसी कोडिंग की मदद के। अच्छा, मेरे को एक बार चैटबॉक्स से बता दीजिए कि मतलब आप लोग को क्या लगता है कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा। हमारे स्टूडेंट काफ़ी बार आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि यार जयंत भाई, मेरे को ना कोडिंग नहीं आती, मेरे को वेबसाइट कैसे बनाऊँ, ऐसे बोलते हैं। अरे भैया, कुछ नहीं चाहिए तुमको आजकल वेबसाइट बनाने के लिए, कैसे भी बना सकते हो। And the platform that will be learning about, there are two platforms that we'll be learning about. One is WordPress, second one is Shopify. Shopify मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग, आप लोग व्यापारी हैं, आपका धंधा चलता है, तो धंधा इसको ऑनलाइन कैसे किया जाए वो भी क्लियरली आपको बताऊंगा बाय द एंड ऑफ द सेशन। तो एक बार बता दीजिए, आप लोगों में से कितने लोग का धंधा चल रहा है, कितने लोग अमेजोन पे बेच रहे हैं, कितने लोग ऑफलाइन बेच रहे हैं, तो एक बार चैट पे बता दीजिए। अगर आपके पास खुद की वेबसाइट है तो एक बार W टाइप कर दीजिए, आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह पे बेच रहे हो तो A टाइप कर दीजिए। अगर आप अपना ऑफलाइन बेचते हो, आपका बिजनेस अभी तक ऑनलाइन है नहीं, तो O बेच दीजिए। चलिए, तो बहुत सारे लोग अमेजोन पे बेचते हैं, बहुत सारे लोग ऑफलाइन बेचते हैं, बहुत सारे लोग वेबसाइट्स पे भी बेचते हैं, विच इज़ ग्रेट। लेकिन मैं इस यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि वाई वेबसाइट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। बहुत सारे क्लाइंट लोग क्या करते हैं कि मतलब मेरे पास जो आते हैं, मतलब काम लेके, कि बोलते हैं कि जयंत हमारे लिए एक वेबसाइट बना दो, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दो, ये बना दो, वो बना दो। उन लोग का एक ही प्रॉब्लम होता है, जब वो लोग ऑफलाइन बेचते हैं तो कहीं मार्केट में बेचते होंगे जहाँ पे बहुत सारे दूसरे दुकानें होती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर आते हैं और दो चार अलग अलग दुकानें सर्च करते हैं, उसके बाद वहाँ से तब उनके दुकान से वो प्रोडक्ट उठा के ले जाते हैं। दिक्कत ये है कि वो लिमिट में रह जाते हैं कि एक एरिया को ही बस कवर कर पाते हैं, ग्लोबली या फिर नेशनली इंटरनेशनली कवर नहीं कर पाते। फिर वो चले जाते हैं अमेजोन की तरफ, सोचते हैं कि यार हम अमेजोन पे बेच डालें तो हमको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, अमेजोन भी खुद में ही एक मार्केट प्लेस होता है, राइट। क्या होता है अमेजोन पे, आप वहाँ पे बेचो, वहाँ पे हज़ारों और लोग बेचते रहते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर हर कोई बेचता रहता है वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं रहता, प्रोडक्ट कमोडिटी बन जाता है ना। कितने लोग मेरे से अग्री कर रहे हैं। क्या होता है, हर कोई अपना प्राइस घटाने में लग जाता है, उसके बाद नहीं मेरे को कस्टमर चाहिए, मेरे को कस्टमर चाहिए, तो धीरे धीरे वो एक प्राइस का एक गेम चला रहता है। और वहाँ पे प्रोडक्ट आलू की तरह बन जाता है, जहाँ पर आलू सस्ता मिलता है लोग वहाँ पर चले जाते हैं, राइट। पर जब आपका खुद का वेबसाइट रहेगा, वहाँ पर पूरा मोनोपोली जो है वो आपके हाथ में रहेगा, और वो ताकत होती है वेबसाइट में। और इसीलिए हर एक बिजनेस को, हाँ डेफिनेटली फिरोज, आपको एक बड़ी मार्केट मिलती है, आपको मार्जिन कम मिलता है, लेकिन वॉल्यूम में गेम खेलते हो, लेकिन कितने दिन तक। इवेंचुअली आपका एड कॉस्ट बढ़ेगा, अमेजोन के अंदर आप एड्स रन करते हो, राइट। आप अमेजोन का अंदर ऐड रन करोगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए सेलर्स आते रहेंगे, उसका एड्स का कॉस्ट बढ़ता रहेगा और आपका मार्जिन घटता रहेगा। और अमेजोन तो अपना फी कम करने वाला है नहीं, शिपिंग प्राइसेस तो कम होने वाले हैं नहीं, तो घटेगा क्या ना, आपका मार्जिन। तो इसलिए हमेशा अपना एक वेबसाइट रहना चाहिए, जहाँ पर कि कल को अगर अमेजोन प्रॉफिटेबल ना रहे, फिर भी आप कहीं ना कहीं से एक सोर्स निकाल सकते हो। आगे चलकर मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए अमेजोन पे भी काम करता हूं और उनके वेबसाइट्स पे भी काम करता हूं। और यहाँ पर मैं आपको अपना खुद का वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ। कितने लोग को इंटरेस्ट है मेरा खुद का वेबसाइट देखना चाहते हैं। इसको मैंने अपने हाथों से तो नहीं बना सकता, इसको मैंने खुद अकेले बनाया, जीरो से स्टार्ट किया, और अभी लगभग हम लोग 1 लाख पर मंथ करते हैं रेवेन्यू, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि अपना वेबसाइट रहेगा तो कितना मार्जिन रहता है। अच्छा, वैसे मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोग का मार्जिन क्या रहता है बिजनेस में। 20%, 30%, 50%, 100%, कितना मार्जिन का आप बेचते हैं, तो एक बार बता दीजिए, तो मेरे को ना एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ, कि ये मार्केट में ये चल रहा है। सो 15 to 20%, 20 to 30%, या ऑफकोर्स इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। तो मैं एक ओवरव्यू में जानना चाहता हूँ कि क्या क्या रह रहा है, मतलब मार्जिन क्या रह रहा है वहाँ पे। I see 20 to 30%, I see 15 to 20%, I see 40%, of course 25%। ऑलराइट, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अपना मार्जिन पहले, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर तो कर ही रहा हूँ, ऑलराइट। सो ये है मेरा वेबसाइट ufitness.in।
तो यहाँ पे मेरे को ना फिटनेस में बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब हालांकि बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी है नहीं, लेकिन यार अपने को बेचना आता है तो हम बेचने लग गए। धंधा आना चाहिए ना, बॉडी हो ना हो, अब धंधा रहना चाहिए। तो हमने स्टार्ट कर दिया अपना साइड में एक धंधा, तो वो है फिटनेस का। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये सब चीज़ें बेचते हैं, जैसे पुशअप बोर्ड हो गया, ये बैक सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस ट्यूब्स हो गया, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मेरे लाइन पे बने रहते हैं, कैटलॉग है मेरा। तो इसमें से मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट पकड़ता हूँ, ठीक है। और ये कुछ भी मैं अमेजोन पे नहीं बेच रहा, सारे के सारे सिर्फ मेरे स्टोर पे बिक रहे हैं, क्योंकि अमेजोन के लिए बहुत सारा वो ट्रेडमार्क वगैरह चाहिए, जीएसटी में तो बहुत लेट से लिया, ठीक है, स्टार्टिंग में तो जीएसटी लिया ही नहीं था, एंड अभी रिसेंटली आया है जीएसटी, और ट्रेडमार्क वगैरह चाहिए उसके लिए, तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया अमेजोन के लिए। हालांकि मेरे क्लाइंट्स रहते हैं अमेजोन पे जिनका स्टोर मैं खुद हैंडल करता हूँ, राइट। तो ये जो है पुशअप बोर्ड प्लस फ्री ट्रेनिंग, जो ये वाला है, ये मेरा सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है, मतलब बहुत खरीदते हैं लोग इसको, ठीक है। इसको हम बेचते हैं 999 रुपये में। देखिए मेरा प्राइस है 999 आप। अच्छा, बाय द वे, आपने कभी देखा इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे? चलिए अभी मैं एक नया टैब खोलता हूँ, ठीक है। इसको अगर amazon.in पे जाके सर्च करें पुशअप बोर्ड, तो यहाँ पे देखिए लोग उसी को कोई कोई 1200 में बेच रहा है, पर वहाँ पर बंडल करके बेचा जा रहा है। सिर्फ अगर पुशअप बोर्ड बेचे तो 600, 700, ठीक है, 500, 400, ये एग्जैक्ट वाला मैं बेच रहा हूँ 400 रुपये में, मतलब 500 रुपये में, 499 में ये बिक रहा है। ये 349 में बिक रहा है। तो यही होता है अमेजोन में, लोग ना प्राइस के ऊपर बड़े कंपटीशन में आ जाते हैं, और जिसका प्राइस सबसे कम होता है उनको रिव्यूज चाहिए होता है, उनको सेल्स जल्दी चाहिए होता है। तो क्या होता है, कस्टमर को लाने के चक्कर में अपना अपना प्राइस घटा लेते हैं। और इस पुशअप बोर्ड का मार्केट प्राइस अगर आप खरीदो तो लगभग 200 रुपये होता है, ठीक है। 200 में खरीदे, 700 में बेचे, हाल लगेगा कि हाँ 4 गुना ज़्यादा बेच रहे हैं, लेकिन अमेजोन का खुद का शिपिंग का प्राइस होता है, वहाँ पे इन्वेंट्री का प्राइस होता है, तो ये सब के चलते लगभग 20 to 30% मार्जिन रहता है, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने खुद के स्टोर में सेल करूं, तो ये है मेरा रिपोर्ट सिर्फ नवंबर महीने का, ठीक है। और इसके लिए मैं एड्स रन करता हूं फेसबुक पे, तो आपको फेसबुक का डैशबोर्ड भी दिखा देता हूं। ये है मेरा फेसबुक का बैक एंड। तो फेसबुक के अंदर हम एड्स चलाते हैं, लोगों को दिखाते हैं प्रोडक्ट। तो अभी तक मैंने खर्चा किया है 3000 रुपये नवंबर 5 से, तो 2 दिन हो गए मेरे को, ठीक है। हर रोज़ 1000 रुपये खर्चा करते हैं, तो लगभग 3000 रुपये अभी तक खर्चा किए हैं। तो ये जो लेटेस्ट स्टार्ट है 7 नवंबर का लास्ट ऑर्डर, 3300 रुपीज़ मैंने एड्स पे खर्चा किया, और मेरे अभी तक सेल हुए हैं 14 प्रोडक्ट्स। तो 14,000 रुपये के आसपास का रेवेन्यू है, और कॉस्टिंग मेरा इतना है, और 5000 का प्रॉफिट हुआ है। बस 2 दिन में आई गॉट 67% एवरेज, और ये मेरा पूरा एवरेज रहता है हर प्रोडक्ट के लिए। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये मेरा स्टोर है। जब लोग यहाँ पे आते हैं ना, उनको कंपैरिजन करने के लिए कुछ है ही नहीं, उनको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है। और इसका ऑफर मैंने इतना बढ़ा दिया, जो कि आप अमेजोन पे नॉर्मली कर नहीं सकते, कि आप पुशअप बोर्ड लोगे और फ्री ट्रेनिंग भी देंगे हम आपको अलग से। मतलब जो कोई भी खरीदेगा, मैंने वेबसाइट पे ऐसा ऑटोमेशन करके रखा है कि आप अगर खरीद लोगे तो आपको एक ट्रेनिंग गाइड भी मिल जाएगा। तो ऐसा लगेगा ना कि मतलब हाँ, इसको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। और ये चीज़ आप नॉर्मली मार्केट प्लेसेस पे नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने वेबसाइट पे ही कर सकते हो, क्योंकि पूरा कंट्रोल रहता है आपके हाथ में, राइट। तो ये हो गया। और यहाँ पे पूरा लंबा सा डिस्क्रिप्शन, जो कि मेरे को गूगल पे रैंक करने के लिए भी काम आता है, और कस्टमर्स को लुभावने के लिए भी। जैसे ये चीज़ हो गया, जैसे पुशअप बोर्ड में और फिटनेस प्रोग्राम गाइड वगैरह मिला मिला के 6500 का वैल्यू हम दिखाते हैं, और बेचते हैं 999 में, विच इज़ लाइक क्रेजी, राइट। और ये चीज़ अगर हम अमेजोन पे करने लग गए, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हैं, वो लोग भी हमारा आइडिया कॉपी कर लेंगे। पर यहाँ पे क्या होता है कि ये आपकी पूरी मोनोपोली है, तो ये बेनिफिट होता है वेबसाइट का। तो अगर आपका खुद का वेबसाइट है, दिस इज व्हाट यू कैन डू, राइट। तो किन किन को ये प्रॉफिट मार्जिन सही लग रहे हैं, मतलब 67% इज अ क्रेजी प्रॉफिट मार्जिन, पुट अ सी इन द चैट बॉक्स। अब देखते हैं कि अगर प्रॉफिट मार्जिन इतना अच्छा है, सब कुछ सही है, तो मतलब वेबसाइट कितने तरीके के होते हैं, राइट। अपने को तो एक ही टाइप के वेबसाइट से मतलब है, लेकिन जानना चाहिए कि नहीं कि हर तरह का वेबसाइट, मतलब अपने को ज्ञान होना चाहिए हर तरह का वेबसाइट के लिए, राइट। तो मैं अभी बताता हूँ कि कितने तरह के वेबसाइट्स होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे, कई कई तरह के, कई कई डिविजन्स के वेबसाइट्स होते हैं, लेकिन लगभग 5 तरीके के वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लॉग वेबसाइट, जैसे दीपक सर का है, उनका है digitaldeepak.com,
ये हमारे दीपक कनकराजू सर का वेबसाइट है, इसको बोलते हैं ब्लॉग वेबसाइट। तो ब्लॉग वेबसाइट में ना इनका एंटायर पर्पस यही होता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन बांटा जाता है। तो इनके वेबसाइट में आओगे तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारा क्वालिटी आर्टिकल्स मिलेगा पढ़ने, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इन्होंने दिया है। इसी तरह से मेरा वेबसाइट है एक ब्लॉग का, ecomelement.com करके। तो इसमें मैं ई कॉमर्स के ऊपर बातें करता हूँ, लोग अमेजोन पे कैसे बेचें, शॉपिफाई पे कैसे बेचें, अपने वेबसाइट के ऊपर कैसे बेचें, इसके ऊपर। तो इसको बोला जाता है एक ब्लॉग वेबसाइट, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। उसके बाद होता है एक बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट जैसे कि हमारा वेबसाइट है learntoday.com। बिजनेस वेबसाइट का पर्पज ये होता है कि वो बिजनेस को दिखाता है कि ऐसा दिखता है ये बिजनेस और ये काम करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लीड्स भी जनरेट कर लेते हैं बिजनेस वेबसाइट से, राइट। जैसे ये हमारा हो गया लर्न टुडे, यहाँ हमारे सारे टीम मेंबर्स यहाँ पर हैं, यहाँ पे मेरा हंसमुख चेहरा है, राइट। तो ये जो हम करते हैं वो दिखाते हैं। फिर उसके बाद एक ई लर्निंग वेबसाइट होता है। ई लर्निंग बोले तो जैसे हमारा यूडेमी हो गया, राइट। udemy.com में आपका एक प्रॉपर लर्निंग पोर्टल है, इसके अंदर आके वो आप कोर्सेज देख सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसी तरह से हमारा learntoday.com का है, हम लोग बना रहे हैं अभी पूरा बढ़िया से, राइट। ये होता है ई लर्निंग वेबसाइट। और एक फाइनल और जो हमारा इंटरेस्ट का है वो है ई कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पर भैया धंधा होता है, राइट। यहाँ पे आते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मतलब ईमेल्स भी भेज सकते हैं, ब्लॉग भी यहाँ पे बना सकते हैं एक अलग से। सब कुछ हम लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे कर सकते हैं। और एक फाइनल तरह का वेबसाइट तो नहीं बोलेंगे, एक पेज बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज, जहाँ पर हमारे सारे कस्टमर आके लैंड करते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, हमारे एड्स के थ्रू आए या फिर गूगल से आए, सर्च इंजन से आए, तो इसको बोला जाता है एक लैंडिंग पेज। तो कुल मिलाकर ये बेसिक 5 तरह के वेबसाइट्स रहते हैं, ठीक है। अभी हमें उन चारों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, अपने को कुछ सीखना है कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट कैसा बनाए, राइट। या फिर कुछ और भी सीखना है, मेरे को बताओ। जिनको ई कॉमर्स सीखना है तो ई डालो चैट पे, और जिनको कुछ और भी सीखना है तो वो इस तरह का वेबसाइट आपको सीखना है वो बता दो, वो भी हम देख लेंगे। ई कॉमर्स का वेबसाइट हो या फिर किसी भी तरह का वेबसाइट हो, उसको बनाने के लिए हमको चाहिए 2 चीजें जिन पे हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अलग से, राइट। उन दोनों का नाम है, एक है हमारा होस्टिंग, एक होता है हमारा डोमेन, राइट। होस्टिंग और डोमेन को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसा रहेगा, आप जब कहीं पे एक घर बनाते हो, ठीक है, दुकान बनाते हो ना, एक कहीं पे जो ऐसे मॉल होता है, एक जगह होती है, एक रियल एस्टेट होता है, वो रियल एस्टेट पे आप जब एक दुकान खड़ी करते हो, मॉल खड़ी करते हो, बिल्डिंग खड़ी करते हो, एक स्पेस चाहिए होता है, राइट। स्पेस के बिना कहाँ खड़ा होगा। वो जो इंटरनेट का रियल एस्टेट होता है वो आपको प्रोवाइड करता है एक होस्टिंग का कंपनी, इसको हम सर्वर स्पेस भी बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपका बिल्डिंग बना हुआ होता है जो कि एक वेबसाइट होती है, और वेबसाइट का जो नाम है, जैसे बिल्डिंग का नाम होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे अशरफ भाई हैं, अशरफ भाई की दुकान होती है, राइट। उसी तरह डोमेन जो होता है आपके वेबसाइट का नाम होता है कि ये भैया ये उनकी दुकान है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होती हैं, आपको एक जगह चाहिए आप जहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ा कर सको, और बिल्डिंग का एक नाम चाहिए, डोमेन, और जो बिल्डिंग आप खड़ा कर रहे हो वो है वेबसाइट। समझ में आ गया सबको। डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीदें? अगर आप वेबसाइट्स बना रहे हो तो आपको होस्टिंग मिल जाएगी, जैसे GoDaddy पे आपको डोमेन मिल जाएगा, godaddy.com, यहाँ पे जाके बढ़िया से एक डोमेन खरीद सकते हैं। और होस्टिंग में अगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना रहे हैं तो GoDaddy पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि GoDaddy जो है उनका होस्टिंग उतना तगड़ा नहीं है। ई कॉमर्स में हमको क्या होता है, जैसे ये देख रहे हो ना, आपको कितने बड़े बड़े इमेजेस चाहिए, इमेज का कितना साइज होता है, मतलब कोई बंदा इसको क्लिक करेगा ना, ये फटेगा नहीं, अभी इमेज देखो फटेगा नहीं। तो इतना क्लियर हाई रेजोल्यूशन इमेज अपलोड करना होता है आपको। तो नॉर्मली क्या होता है कि सस्ते होस्टिंग्स इसको संभाल नहीं पाते। हम लोग ये करते हैं कि मतलब आप एक अच्छा होस्टिंग लें। तो अच्छे अच्छे होस्टिंग क्या क्या है मार्केट में, ये जो है greengeeks.com, एक और ई कॉमर्स के लिए बढ़िया होस्टिंग है, उसको हम बोलते हैं wpxhosting.com। आपको सिंपल अंदर जाना है और एक होस्टिंग खरीदना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा खुद का WPX होस्टिंग, wpx.net है इनका वेबसाइट का नाम। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली होस्टिंग खरीद सकते हो, जो यहाँ पे दिख रहा है ना वर्डप्रेस होस्टिंग, तो यहाँ पे बाय नाउ करके एक होस्टिंग का स्पेस खरीद सकते हो। हालांकि आप डोमेन एंड होस्टिंग दोनों एक ही जगह से खरीद सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि डोमेन आप सिर्फ एक वेबसाइट से खरीदो। उसमें मुझे GoDaddy बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रेट्स बहुत सही है वहाँ पे, और होस्टिंग जो है WPX का मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वेबसाइट्स लोड करा देते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ,
इसका बैकएंड कैसा रहेगा। तो आप जब खरीदोगे ना तो ऐसे एक बिजनेस करके होस्टिंग आ जाएगा यहाँ पे, और महीने में मेरे कुछ 1800 रुपये लगते हैं इसको मेंटेन करने में। इसका रेंट देना पड़ता है ना बिल्डिंग का, वही है। और यहाँ पे आप अपने वेबसाइट्स बना सकते हो, राइट। ये बेसिकली वेबसाइट आप रजिस्टर करा लोगे WPX होस्टिंग के साथ, और मैं अप टू 5 वेबसाइट्स बना सकता हूँ। तो जैसे ई-कॉम एलिमेंट तो आपने देख लिया, और मेरा खुद का एक जयंतपाड़ी.com है, जो कि मैं लोगों को दिखाता, लोगों को पूछते हैं ना कि भैया तुम्हारा रिज्यूमे दिखाओ, तुम क्या काम किए हो, तो मैं बोल देता हूँ भैया चले जाओ जयंतपाड़ी.com पे, ये देखो बना है इतना बढ़िया सा, पूरा का पूरा पढ़ लो, पता है ना। तो ये सब मैंने WPX होस्टिंग पे बना रखा है। एक बार आपने डोमेन ले लिया तो आप यहाँ पर ऐड न्यू वेबसाइट करके डोमेन का नाम डाल के ऐड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको चाहिए कनेक्शन, क्योंकि आपने डोमेन लिया हुआ है GoDaddy पे, होस्टिंग आपने बना रखा है WPX का। अब इन दोनों को कनेक्ट भी करना है कि नहीं करना, राइट। तो जाना है अपने को GoDaddy में, और जाते हैं अपने डोमेन्स में, जितने भी डोमेन्स खरीद रखे हैं। जैसे कि मेरे पास एक डोमेन है onlineShiksha.co.in, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा का वेबसाइट WPX होस्टिंग में बन जाए। तो बिल्डिंग का नाम हमने ले लिया, सर्वर स्पेस हमारे पास ऑलरेडी है, अभी इन दोनों को कनेक्ट करना है। अभी बताना है कि ना कि ये वाला जो वेबसाइट है onlineShiksha.co.in, ये हमें ये मतलब आज से WPX का प्रॉपर्टी ही है, हमें GoDaddy को बताना पड़ेगा। उसको कैसे पता लगाते हैं, जो चीज़ कनेक्ट करती है एक डोमेन एंड होस्टिंग को, उसको बोला जाता है नेम सर्वर्स, ठीक है। आप सर्विस डिटेल्स में जाएंगे, कोई भी होस्टिंग आप WPX खरीदो, ग्रीनगिग्स खरीदो, आपके पास ऐसे 2 नेम सर्वर्स आते रहेंगे, ठीक है। आपको करना यह है कि GoDaddy के अंदर भी डोमेन के कुछ सेटिंग्स होते हैं, आप मैनेज कर सकते हो वहाँ पे, मैनेज DNS डोमेन नेम सर्वर्स, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप WPX होस्टिंग का ये जो नेम सर्वर है आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे यहाँ पे GoDaddy का है, इसको चेंज करके हम बोलेंगे कि आज से भैया onlineShiksha.co.in जो लगाएगा वो WPX होस्टिंग के वेबसाइट में जाएगा। GoDaddy में सिर्फ नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन प्रॉपर्टी है आज से WPX होस्टिंग। और मैं ये रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि कल को अगर मुझे WPX होस्टिंग पता ना चले, मतलब पसंद ना आए, ठीक है, कल को कुछ हो गया WPX होस्टिंग को, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यार मैं किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाना चाहता हूँ जो कि सस्ते में अच्छा माल दे, ठीक है। हम लोग व्यापारी हैं, हमको तो यही चाहिए कि सस्ते में अच्छा माल चाहिए, राइट। तो क्या करना है कि अगर आपको कोई दूसरे होस्टिंग में जाना है, बस ये दोनों चीज़ें चेंज कर दो और दूसरे कोई होस्टिंग का डाल दो, वो आपका वेबसाइट उधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इतना आसान है, बैकअप किए रहोगे अपने कंप्यूटर में तो उधर शिफ्ट हो जाएगा आराम से। तो एक बार ये बना लिया नेम सर्वर्स, तो उसके बाद पूरा का पूरा वेबसाइट आप WPX पे बना सकते हो। इसके बाद GoDaddy के अंदर का काम खत्म, और नहीं चाहिए अपने को यार, ठीक है। इधर जाना है मैनेज वेबसाइट्स में, और आप नया वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इधर लगा सकते हो onlineShiksha.co.in, जो भी आपका डोमेन नेम हो। आप वहाँ पे वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हो। जब हम वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं, मैं वो भी बता दूँ आपको, वर्डप्रेस जो है एक CMS होता है, इसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली आपके वेबसाइट में क्या रहता है, एक बेसिक चीज़ क्या होता है, वहाँ पे कंटेंट दिखता है, इमेज दिखता है, कहीं पे टेबल दिखता है, कहीं पे वीडियो दिखता है, कहीं पे टेक्स्ट दिखता है, राइट। वो कंटेंट को मैनेज करने के लिए आपको एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो वर्डप्रेस क्या करता है, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती, ठीक है, जिन लोगों को कोडिंग आती है वो खुद ब खुद कोड करके सारा का सारा टेक्स्ट, सारा का सारा इमेज जो जहाँ चाहिए वो डाल देते हैं। जिनको कोडिंग नहीं आती है उनको क्या चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लेटफॉर्म बोलता है कि भैया हमारे पास सारे कोड पहले से रिटर्न है, आप बस आ जाओ, कंटेंट डाल दो, आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया, जैसे मेरा एक क्लाइंट है organicnetra.com, ये पूरा का पूरा वेबसाइट मैंने बनाया है वर्डप्रेस पे, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इमेज अपलोड करना, ये टेक्स्ट अपलोड करना, ठीक है, ये सब कंटेंट लिखना, ये सब नॉर्मली अगर करोगे तो आपको एक वो लगेगा, मतलब एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आती है ये सब कुछ। लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ये सब आपको फ्री में खुद करने देता है, बिना किसी एक सिंगल लाइन ऑफ कोड डाले।
उसी तरह आपके पास होता है विक्स, आपके पास शॉपिफाई रहता है, स्क्वायर स्पेस रहता है। लेकिन मुझे वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है, इसलिए क्योंकि ये इंटरनेट का 40% कंट्रोल करता है। मतलब दुनिया में जितने वेबसाइट्स हैं, 40% ऑफ दोज वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बने हुए हैं, विच इज़ क्रेजी, राइट? तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो कस्टमाइजेशन है बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर लेट से आपको कुछ भी ज़रूरत है, कल को अगर मुझे यही वेबसाइट को अमेजोन की तरह बना देना है, तो मैं कर सकता हूँ 2 क्लिक्स में, विच इज़ द बेनिफिट ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, तो वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें? यहाँ पे WPX पे इधर बस नाम डाल दो अपना, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दो, क्रिएट वेबसाइट कर दो। हालांकि मैं नहीं कर रहा, मतलब एक्चुअल में वेबसाइट क्रिएट नहीं कर रहा। यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दो, यहाँ पे एडमिन ईमेल, कुछ पासवर्ड वासवर्ड आपको सेट करने होंगे। एक बार वो पासवर्ड वगैरह सेट हो गया तो वो अपने आप क्रिएट करके दे देगा। अभी मैं दिखाता हूँ कि एक नया नवेला साइट जो होता है एक बार बन जाए तो कैसा दिखता है। मतलब ये मैं एक्चुअली में कर नहीं रहा, क्योंकि ये डोमेन जो है इसको मैं किसी दूसरे काम में यूज़ करना चाहता हूँ और मेरा डोमेन लूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको एक अलग डेमो वेबसाइट में दिखाता हूँ कि कैसे वर्डप्रेस के अंदर आप बस 5 मिनट के अंदर अपना एक वेबसाइट पूरा का पूरा सेटअप कर सकते हो। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट एक्सेस टू डोमेन एंड होस्टिंग? अरमान जी पूछ रहे हैं। 5 मिनट, जितना टाइम आपको बस बेसिकली खरीदने में लगेगा, आपका होस्टिंग और डोमेन और वो नेम सर्वर ट्रांसफर करने में, बस उतना ही। ये जो मैंने किया ना, बस इतना ही चाहिए बैकएंड का काम। इसके बाद आपको यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार आपका वेबसाइट बन गया ना, बस बन गया। जैसे ये मैंने एक बनाया हुआ है रिसेंटली, nehatripathi.com, हमारी मैडम के लिए। तो इस तरह का कुछ दिखेगा नया नवेला वेबसाइट। तो क्या होता है कि मैं दिखाता हूँ, जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे ना तो कुछ ऐसा दिखता है। अभी मैं दिखाता हूँ। अभी हमको अभी होस्टिंग की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो वर्डप्रेस जो आता है, आप नया नवेला जब इंस्टॉल करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं फिर से दिखाऊँ आपको ये पूरा वेबसाइट, तो पूरा सिंपल सा ऐसा दिखता है। अभी इसको हमको कन्वर्ट करना है इसके जैसे, राइट, organicnetra.com के जैसे। ये वेबसाइट आपको अच्छी दिख रही है? चलो अभी इसको एग्जैक्टली तो रेप्लिकेट नहीं करेंगे, लेकिन मैं दिखा देता हूँ उसका प्रोसेस क्या रहता है कि आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि इन बंदों के लिए जो जिन्होंने ये बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया था ऑर्गेनिक नेत्रा, उन्होंने मुझे पूरा फोटो वगैरह ये सब क्लिक करके, ये अपने प्रोडक्ट्स के फोटो वगैरह सब क्लिक करके मेरे को अलग से दिए हुए थे। ये चाहिए क्योंकि आपको सुंदर दिखाना कि नहीं दिखाना प्रोडक्ट, राइट। और ऐसे सब जिप्स वगैरह बनाए थे हम लोगों ने, और वो स्टॉक इमेजेस से काफ़ी कुछ उठाए थे, राइट। तो इतना कस्टमाइजेशन तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बेसिक टेम्पलेट होता है ई कॉमर्स का, वो आप कैसे डाउनलोड करो। ठीक है, एक बार आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक होता है थीम और एक होता है प्लगइन। तो उसको डेफिनेशन बता देता हूँ मैं। थीम जो होता है वो लुक एंड फील होता है कि कैसा दिखता है आपका वेबसाइट, कितना सुंदर दिखता है, कितना घटिया दिखता है, वो सब आपके थीम के ऊपर डिपेंड करता है। और प्लगइन जो है, जैसे वर्डप्रेस इन इटसेल्फ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। वर्डप्रेस को बनाया गया था सिर्फ ब्लॉगिंग करने के लिए, सिर्फ वो ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए, राइट। पर वर्डप्रेस को जो करता धरता है, जो क्रिएटर हैं, ऑटोमेटिक नाम की कंपनी है, उनने बोला नहीं, इसको और कस्टमाइजेशन करने देना चाहिए। तो उनने एक डेवलप किया प्लगइन जिसका नाम है वूकॉमर्स। और वूकॉमर्स एक जो प्लगइन है, ये प्लगइन कुछ नहीं, ये बस एक सेट ऑफ कोड है जिसको यूज़ करके आप नए नए वेबसाइट्स, नए नए फंक्शनैलिटीज़ डाल सकते हो। इसको कल को अगर मुझे ई लर्निंग वेबसाइट बनानी है, एक प्लगइन चाहिए। इसको अगर मुझे एक अमेजोन की तरह मल्टी वेंडर वेबसाइट बनानी चाहिए जिसमें दूसरे दूसरे वेंडर्स यहाँ पे आके बेच सकें सामान, तो एक सिंपल सी प्लगइन खरीद चाहिए, उसको खरीद के पर डाल दो, हो जाएगा। तो वो कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस में बहुत अच्छे से बन सकती है, राइट। तो अभी हम बनाते हैं एक बेसिक सा ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस पे। ठीक है, अभी मैं अपीयरेंस पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमको थीम्स मिलते हैं। ठीक है, तो थीम में ये सारे डिफ़ॉल्ट थीम हैं, इसको छोड़ के इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसको मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था। तो ऐसा दिखेगा आपको पूरा स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर आपको नया से एक थीम डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप ऐड न्यू क्लिक कर सकते हो। और थीम जितने भी हैं वर्डप्रेस के, डिफ़ॉल्ट थीम्स को छोड़ के मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट है एस्ट्रा, क्योंकि बहुत लाइट वेट, बहुत सिंपल और बहुत एलिगेंट सा थीम है। जैसे कि ये ऑर्गेनिक नेत्रा है, ये एस्ट्रा पे ही बनी हुई है, बड़ी सुंदर दिखती है एस्ट्रा की थीम्स। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे आके एक्टिवेट कर देना है, इंस्टॉल कर देना है,
सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करो, वो इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे इस तरह भी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, वंस ये इंस्टॉल हो गया आपको बस एक्टिवेट कर देना है। अब जब वेबसाइट एक्टिवेट हो गया तो आप देखना इसका पूरा हुलिया बदल गया होगा। ये देखो चेंज हो गया पूरा, राइट। ऐसे ही बेसिक सा है, इसको अभी अभी हमको ई कॉमर्स वेबसाइट में बनाना है। ठीक है, तो इस तरह का एक बेनिफिट ये होता है कि इसके साथ बहुत सारे वो आते हैं, मतलब टेम्पलेट्स आते हैं। टेम्पलेट बोले तो प्री मेड वेबसाइट्स आते हैं जिसको सीधा आप अपने वेबसाइट पर डाल दो, कुछ इमेजेस, कुछ फॉन्ट्स, कुछ टेक्स्ट चेंज कर लो, वो आपका वेबसाइट बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको, इस तरह ऑप्शंस में यहाँ नीचे दिया गया था, फिर वहाँ पे एक इम्पोर्टर प्लगइन आता है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दीजिए। अभी हमको इतने सारे वेबसाइट्स मिल गए, आपको जो सा भी वेबसाइट चाहिए, आपको ब्लॉग चाहिए, यहाँ पे आके आपको ब्लॉग मिल जाएगा। देखो इतने सारे ब्लॉग्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आपको बिजनेस वेबसाइट चाहिए, यहाँ पर बिजनेस वेबसाइट मिल जाएगा, देखो कितने सारे, राइट। अभी हमको ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, हम ई कॉमर्स में आ जाएंगे। तो इस तरह के अंदर बहुत सारे पेड वेबसाइट्स भी हैं, फ्री वेबसाइट्स भी हैं, हम फ्री वाले इंस्टॉल करेंगे, जैसे ये वाला हो गया। ठीक है, और लेट्स से मुझे ये वाला थीम पसंद आ गया, और आप हर एक थीम को चेक भी कर सकते हैं। एक को ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखेगा प्रीव्यू साइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा दिखता है वो वेबसाइट एक्चुअल में। और यही एग्जैक्ट थीम जो है हमने ऑर्गेनिक नेत्रा पे डाल रखा है, ये टेम्पलेट, क्योंकि ये भी थोड़ा ऑर्गेनिक वाला है ना, तो सेम टू सेम डाल दिया, बस कलर वलर चेंज कर दिया हमने। तो अभी क्या करेंगे, इसको बस करेंगे इम्पोर्ट कंप्लीट साइट, थोड़ा सा फॉर्म वगैरह ये लोग डालते हैं, इनकी बात मान लेते हैं, नेक्स्ट करके यहाँ पे स्किप का ऑप्शन स्किप कर देते हैं। आपको लगेगा 5 मिनट, ये वेबसाइट हो जाएगा इंपोर्ट एंड आप हो जाओगे रेडी कस्टमाइज करने के लिए पूरा का पूरा। डू वी नीड टू बाई एसएसएल सर्टिफिकेट? नहीं, अगर आप WPX होस्टिंग से ले रहे हो तो आपको एक फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, विच इज मोर देन इनफ। जो लेट्स से आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, जैसे कि आपकी कंपनी कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है और आपके कंपनी पर बहुत सारे अटैक्स होते हैं, जैसे कुछ सिक्योरिटी प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, अगर वो आप इंस्टॉल कर लोगे तो वो आपको बता देगा कि अगर आपके वेबसाइट को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो तो ब्लॉक करता ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपको अगर तब चाहिए तब आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए जब आप एक बेसिक सी वेबसाइट बना रहे हो तो आपको एक फ्री एसएसएल दे देता है WPX होस्टिंग खुद। काफ़ी सारे होस्टिंग फ्री में दे ही देते हैं। ठीक है, और अगर आपको एसएसएल भी चाहिए तो ई मुद्रा जो है हमारा बहुत तगड़ा एसएसएल देता है। वो ई मुद्रा गवर्नमेंट का है अपना, eMudra.com। तो यहाँ से आई थिंक कुछ 8,000 रुपये लगता है, एंड आई थिंक आई एम नॉट श्योर गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छी सर्टिफिकेट मिलती है, काफ़ी सिक्योर सर्टिफिकेट मिलती है। लेकिन वो तब चाहिए जब आपका वेबसाइट बहुत बड़ा बन जाए एंड लाइक रियली कुछ इम्पैक्ट आने के चांसेस हो तब। लेकिन जब स्टार्टिंग कर रहे हो एक फ्री वेबसाइट काफ़ी है, फ्री एसएसएल भी काफ़ी है। व्हाट टू डू फॉर द सेफ्टी ऑफ द वेबसाइट मैं बताता हूँ वो भी। अभी देखते हैं वर्डप्रेस के अंदर वो भी कैसे कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन .org, .com, .in, .co, .in डोमेन, जैसे नूरुद्दीन आपने जो क्वेश्चन पूछा कि .org, .com, .in, .co, .in में क्या फ़र्क है, मुझे उतना फ़र्क नहीं दिखा। ये बस एक एक्सटेंशन है, तो बेसिकली एक नाम है, ठीक है ना, जैसे आपका दुकान का नाम होता है उसी तरह एक नाम है। अगर हमारे पास .com है तो यूजुअली जब नया नया ये सब डोमेन का चक्कर आया था तब लोग सोचते थे कि यार .com मतलब ये एक बिजनेस वेबसाइट है, तो सारे बिजनेस वेबसाइट्स .com लेने लग गए। फिर लोग बोले नहीं, हम अपने देश से जाना चाहते हैं, लोग हमें हमारे देश से जानने चाहिए क्योंकि ये इंडिया में बनी हुई है ये डोमेन नेम, तो इसको .in दे देते हैं। फिर .us आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, इस तरह से अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग एक्सटेंशन आ गया। तो वो जो डॉट के बाद जो टर्म रहता है ना उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का बस पर्पस यही है कि वह रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ से आई है, कहाँ से आया हुआ है, और जो लोग इस पर्टिकुलर डोमेन नेम को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के उनके दिमाग में भी एक आएगा ना। अगर .org पढ़ रहे हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी पढ़ेगा वो नाम को उसको लगेगा कि हाँ ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई गवर्नमेंट का कुछ सेक्टर होगा या फिर कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ होगा, ठीक है। अगर .gov.in है तो वो तो गवर्नमेंट का ही बन गया, वो डोमेन नेम किसी और को मिलता नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है।
ठीक है। उसी तरह से डॉट इन अगर बन गया तो लोगों को पता है ये वेबसाइट जो है इंडिया में बनी हुई है। डॉट यूएस मिल गया तो लोगों को पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट जो है यूएस में बना हुआ है। डॉट कॉम लेकिन ग्लोबल है। डॉट कॉम का बेनिफिट ये है कि ये इतना ग्लोबल है कि लोग ना कुछ भी वेबसाइट सर्च करने से पहले डॉट कॉम लगा ही देते हैं। अगर सोचो आपको मैंने नहीं बताया होता कि मेरा वेबसाइट का नाम ufitness.in है तो आप जाके तो ufitness.com ही डालते ना, है ना। इसीलिए डॉट कॉम वेबसाइट्स को थोड़ा वैल्यू दिया जाता है, लेकिन आज सच कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो ufitness.com डाल दिया तो कहीं और निकल जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव डोमेन है, कुछ हज़ारों डॉलर्स में मिल रहा था, लेकिन डॉट इन जो है बहुत सस्ता था, राइट। दैट्स इट। कैन वी यूज दिस फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर्पज? एब्सोल्युटली। मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस, फिरोज जी? हाँ ठीक है, हाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो आपको एक बिजनेस वेबसाइट की ज़रूरत होगी, आपको ई कॉमर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो एस्ट्रा के अंदर टेम्पलेट्स दिखाए थे ना आपको कि बिजनेस वेबसाइट बन सकता है, एलएमएस बन सकता है, वो हमारा ब्लॉग बन सकता है, तो आपको एक बिजनेस वेबसाइट की ज़रूरत होगी ज़्यादातर। ठीक है, अभी देखिए हमारा वेबसाइट पूरा बन गया है, रेडी। अभी मैंने चेक कर लिया तो ऐसा दिखता है, ठीक है, सुंदर दिख रहा है। अभी इसको मैं दिखाता हूँ आपको ऑर्गेनिक नेत्रा के साथ, देखो काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है ना। ये सब इमेजेस वगैरह मैंने चेंज कर दिए, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट कलर वलर बटन का कलर ये सब मैंने चेंज कर दिया। उसको छोड़ के बाकी सब बहुत कुछ यहाँ पे सिमिलर है, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको कस्टमाइज करना है, लेट्स से आपको ये आपका प्रोडक्ट नहीं, आपको अपना प्रोडक्ट डालना है, तो क्या करना है, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर पे जाएं। यहाँ जो यहाँ पर सारा कुछ एडिट कर सकते हैं, जो भी चीज़ के ऊपर आप क्लिक करोगे वो एडिट कर सकते हैं। जैसे मुझे इमेज चेंज करना है तो इमेज के ऊपर क्लिक किए, देखो इमेज आ गई इधर साइड में, ठीक है ना। इसको क्लिक करो और कोई भी अपना कंप्यूटर से इमेज उठा के डाल दो, इसका जो इमेज इसने डाला है वो डाल दो, अपना इमेज अपना प्रोडक्ट का इमेज डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये नाम चेंज करना है, सिमिलरली इसके ऊपर क्लिक कर दो, देखो ये आ गया, ये पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। दिस इज ए डेमो वेबसाइट, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एडिट विद एलिमेंटर जो है, वो एलिमेंटर इसको बोलते हैं पेज बिल्डर। हम लोग एक पेज को बिल्ड कर रहे हैं, तो जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे लगा हुआ है स्टार्टर टेम्पलेट के साथ आता है, उसको बोलते हैं पेज बिल्डर। तो पेज बिल्डर में हम सारा कुछ बिल्ड कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करके बस कस्टमाइज कर दिया और हो गया। अगर आपको थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह की नॉलेज है, वेबसाइट बनाने का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, तो आप तो बहुत ही अच्छा बना सकते हो। अगर नहीं है तो कोई भी वर्डप्रेस डेवलपर को आप हायर कर सकते हो, उनको बोल दो कि भैया ये सब चीज़ चेंज करना है, बस यहाँ पे ये कलर चेंज करना है, तो आपको चेंज करके दे देगा। इतना सिंपल होता है वर्डप्रेस में, ठीक है। तो ये हो गया कस्टमाइज करने की बात। अब संजय जी ने पूछा है कि अगर हमको पैसे वगैरह ट्रांजैक्शन करने हैं, राइट, अगर मुझे ये स्टोर को ऑनलाइन लेके जाना है, या लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अपने को पैसे वगैरह के ट्रांसफर करना चाहिए कि नहीं। मतलब वो ऐड टू कार्ट करेगा, बाय नाउ करेगा, क्रेडिट कार्ड मांगेगा, वो सब मांगेगा, है ना। अभी क्या चाहिए हमको, एक नया फंक्शनैलिटी चाहिए। फंक्शनैलिटी मतलब हमको चाहिए एक और प्लगइन की, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी वो कॉमर्स है, तो बेसिकली ये जो प्लगइन है ना, आप यहाँ पे भी जाओगे ना, अपीयरेंस में आपको थीम मिल जाएगा, प्लगइन के अंदर आपको कोड्स मिल जाएंगे, राइट, जो कि फंक्शनैलिटी मिल जाएंगे। ये जो चीज़ है वो कॉमर्स, ये एक्चुअली हैंडल करती है सारा का सारा चीज़, जो पेमेंट वगैरह हो गया वो सब। बाय डिफॉल्ट इसमें पेपाल रखा हुआ होता है, पर पेपाल इंडिया में है नहीं। वो कॉमर्स में आके आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, अपना करेंसी चेंज कर सकते हो, इसको इंडियन रुपीस कर सकते हो। इंडिया, लेट्स से मैं उड़ीसा डाल देता हूँ, यहाँ पर इंडियन रुपीस भी डाल सकते हो। तो ये सब कर सकते हैं वो कॉमर्स के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ है पेमेंट्स, वो कॉमर्स के अंदर यहाँ पेमेंट में आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी डालना है, बस इसको ऑन कर दो, वो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सामने आ जाएगा। उसी तरह नॉर्मली यहाँ पे पेपाल रहता है, ठीक है। पेपाल इंडिया में है नहीं, तो इंडिया में कौन है, रेजर पे है, इंस्टामोजो है और स्ट्राइप है, ठीक है। तो लेट्स से रेजर पे को कैसे कनेक्ट किया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल आ जाएगा यहाँ पे। ये मेरा अकाउंट है रेजर पे का, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं, जैसे आज ही आ गया, आज के दिन 2000 का ट्रांजैक्शन हुआ ऑनलाइन, बाकी सारे तो मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी होते हैं, राइट। तो इसको कनेक्ट करना है आपको वो कॉमर्स के साथ। तो वो कॉमर्स के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा प्लगइन। तो आपको जाना है प्लगइन के अंदर, आपको जाना है ऐड न्यू, यहाँ पे जो लिखा है ऐड न्यू,
ठीक है, ये देखो रेजर पे फॉर WooCommerce ये आ गया। ठीक है, इसको करो इंस्टॉल, और इसको कनेक्ट करने के लिए एक उन्होंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे हाउ टू कनेक्ट WooCommerce विथ रेजर पे, तो यहाँ पे रेजर पे का एक आर्टिकल है, रेजर पे गेटवे फॉर WooCommerce। अगर मैं इस कनेक्शन को बनाने जाऊं तो ये अकाउंट जो है इसका कुछ API वगैरह मेरा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो यू फिटनेस वाला वो हैम्पर हो सकता है। तो मैं एक्चुअली में कनेक्ट नहीं कर सकता आप लोगों के सामने, लेकिन आप ये वाला जो है आर्टिकल पढ़ सकते हैं, हाउ टू कनेक्ट रेजर पे विथ WooCommerce। ये पूरा वीडियो भी दे दिया गया है और आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया गया है। लेट्स से अगर आप रेजर पे नहीं यूज करते तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द पेमेंट गेटवेज वो फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि इंस्टामोजो भी देता है। राइट, आप सर्च कर लो हाउ टू कनेक्ट WooCommerce विथ इंस्टामोजो, यहाँ पर इंस्टामोजो का भी वो ट्यूटोरियल आ जाता है। देखो इंटीग्रेट इंस्टामोजो, ये technosmarter.com कुछ है, तो ये देखो support.instamojo.com, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे हेल्प मिल सकते हैं। जैसे ये एक इंस्टामोजो का भी खुद का प्लगइन है, ठीक है ना। अगर रेजर पे नहीं चाहिए आपको, इंस्टामोजो पे करना है सारा, तो आप यहाँ पे जाके इंस्टामोजो सर्च कर लो, उसका भी एक प्लगइन आपको मिल जाएगा। ये हो गया चैरिटेबल, हो गया इंस्टामोजो फॉर WooCommerce, जैसे वो रेजर पे फॉर WooCommerce था ना। और तीसरा जो है हमारा स्ट्राइप है इंडिया में, स्ट्राइप भी कर सकते हैं आप, स्ट्राइप सर्च करो। स्ट्राइप बहुत अच्छा है, स्ट्राइप में आप वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो सब ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन वो रेजर पे के गेटवे से होके जाएगा। स्ट्राइप डायरेक्टली इधर ही से ले लेता है, जो ये है WooCommerce स्ट्राइप गेटवे, स्ट्रेट अप आपके वेबसाइट पे सब चेकआउट हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। बट अच्छा, अभी मुझे फिर स्ट्राइप का अकाउंट फिर बनाना पड़ेगा, मेरे पास स्ट्राइप का अकाउंट है नहीं, वो नहीं तो मैं दिखा देता आपको। चलो मैं इसको इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ कैसा काम करता है। इसको बस इंस्टॉल करो। हमने आई थिंक इंस्टामोजो डाल दिया, रेजर पे डाल दिया, राइट। ये वाला है देखो, पेयोनियर मैनुअल पेमेंट गेटवे, उसका भी एक वर्डप्रेस प्लगइन है, wordpress.org की, देखो पेयोनियर का है। तो हर सारा पेमेंट गेटवे का अपना अपना खुद का प्लगइन रहता ही है। तो लेट्स से अभी यहाँ पे जाएंगे इंस्टॉल प्लगइन्स में, ताकि हमको दिखे कि क्या क्या प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है। राइट, रेजर पे हमारा इंस्टॉल्ड है, स्ट्राइप हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। एक बार ये रेडी हो जाए तो हमको वापस जाना है WooCommerce के सेटिंग्स में। ठीक है, यहाँ पे आ गए सेटिंग्स में, यहाँ पे जाएंगे पेमेंट्स। पेमेंट्स के अंदर जो चाहिए, रेजर पे चाहिए, ये ऑन है। अभी हमको बस रेजर पे का अकाउंट इसके साथ कनेक्ट करवाना है, मैं नहीं कर रहा बिकॉज मेरा दूसरा बिजनेस जो है उसको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा फिर इसके चलते। तो बस टेक्निकली आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है और कुछ कोड्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे एक छोटा सा API की मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, एक की ID और एक की सीक्रेट, ये दोनों आपको डालने पड़ेंगे यहाँ पे। एक बार आपने डाल दिया तो आपका रेजर पे जो है इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये काम करता है WooCommerce। तो वर्डप्रेस जो है काफ़ी वर्सटाइल है, काफ़ी अच्छा है ई-कॉमर्स बनाने के लिए। लेकिन लेट से आप बोलोगे कि यार मेरे को ये सेशन जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल लग गया, या मेरे को डोमेन वोमेन तो ठीक है, ये होस्टिंग अलग से खरीदो, आप ये प्लगइन वगैरह क्या क्या बोल रहे हो, मेरे को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कैसे करें। राइट, तो उसके लिए एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली, उसका नाम है Shopify। और मेरा जो पर्सनल वेबसाइट है, जो साइड प्रोजेक्ट है मेरा यू फिटनेस, ये Shopify पर बना है। तो इसमें क्या होता है कि आपको होस्टिंग अलग से नहीं खरीदनी पड़ती, डोमेन अलग से नहीं खरीदना पड़ता, सारा कुछ एक ही जगह पर खरीद लो और ये वेबसाइट भी बिल्कुल वर्डप्रेस की तरह मक्खन की तरह चलेगा और सारा का सारा इधर दे देगा। तो जैसे ये हमारा जितना भी मेरा सेल आया है, सारा सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पर वो दे देता है। ठीक है, और आप अपना ऑनलाइन स्टोर को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, बिल्कुल जैसे वर्डप्रेस पे करते हो। ये लिटरली ये स्टोर मैंने आधे घंटे में बनाया, कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ फोटोज मैंने अपलोड कर दिए, टेक्स्ट वैक्स चेंज कर दिया, वो वेबसाइट रेडी हो गया। राइट, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। तो ये डेडिकेटेडली बना हुआ है ई-कॉमर्स बिजनेसेस के लिए। सीधे आप प्रोडक्ट पे आ गए तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप डाल सकते हो जो भी चाहिए। ठीक है, और Shopify का वेबसाइट कैसे बनाएं, वर्डप्रेस से बहुत ही कम टेक्निकल है वो, लेकिन काम तो लगता है। ठीक है, उसके लिए आप सिंपल जाओगे यूट्यूब में, काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स, हाउ टू क्रिएट ए Shopify वेबसाइट। बेसिक फंडा मैंने आपको बता दिया,
लेकिन डिजाइनिंग का जो पार्ट है, जो अलग अलग फंक्शनैलिटीज डालने के लिए जो आपको चाहिए, वो आप इनसे सीख सकते हो। वो वेबसाइट लर्नर्स का एक वीडियो है, बहुत ही सही वीडियो है, आधे घंटे का। यही देख के मैंने अपना वेबसाइट बनाया, यही वीडियो देख के आप अपना वेबसाइट भी बना सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है। आपको कुछ और डाउट्स हैं तो आप मुझे यहीं पे पूछ सकते हो। और या दैट्स प्रीटी मच इट, वी आर रेडी फॉर द Q&A. Hussein Ali Charanya. He Okay. asks, which platform is very good and easy for website creation? अगर आपको जनरल वेबसाइट बनाना है देन वर्डप्रेस इज द बेस्ट, माय पर्सनल फेवरेट, एंड इट इज द बेस्ट। अगर आपको स्पेसिफिक जाना है, लेट्स से प्रॉपर खाली ई कॉमर्स करना है और कुछ नहीं करना, देन शॉपिफाई इज ग्रेट। Can we export our own code in WordPress? यस एब्सोल्युटली, दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ वर्डप्रेस। हमारा जो खुद का प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम यहाँ पर हमारा कोचिंग का प्रोग्राम है, जहाँ पे पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं, लोग आके देखते हैं, वो पूरा का पूरा वर्डप्रेस पे बना हुआ है, और हमने खुद कोड भी डाला हुआ है। अगर आपको आती है कोडिंग, अगर आपके मतलब आपको अपना पर्सनल कोड डालना है, तो वर्डप्रेस के अंदर भी वो आप डाल सकते हो। What to do for safety of websites? वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी डालनी है तो अपने को वो एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया, तो जब भी एक्स्ट्रा फंक्शन आता है तो हम जाते हैं प्लगइन्स में, हम करते हैं ऐड न्यू प्लगइन। तो यहाँ पर एक प्लगइन है जिसका नाम है सुकुरी, सुकुरी करके है, और एक ब्लॉग वॉल्ट करके है, या कोई भी इन दोनों में से एक डाल सकते हो। अगर मैं सुकुरी करके टाइप करूँ SUCURI तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, इसको अगर आप इंस्टॉल करोगे तो ये क्या करेगा, आपका जो सिक्योरिटी लेवल है आपके वेबसाइट का, वो उसको और बढ़ा देगा। मतलब आपके वेबसाइट में जब भी कोई लॉगिन करेगा, आपको एक ईमेल आ जाएगा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी आपको एक ईमेल आ जाएगा। उसके ऊपर भी एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ना, कि आपके पास SMS आ जाता है, आप उस SMS को वेरीफाई कर देते हो, वो भी ये कर सकता है। तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑडिटिंग, मैलवेयर स्कैनिंग, स्कैनर एंड हार्डनिंग, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। देखो इधर सिक्योरिटी के डैशबोर्ड पे आए, सुकुरी में आपका ऑडिट होता है, यहाँ से अभी ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर प्लगइन है सुकुरी, या फायरवॉल डाल देता है आपके वेबसाइट्स के ऊपर, तो उनकी वेबसाइट से आपको एक फायरवॉल API की मिल जाता है, जो कि आप डालने के बाद आपका वेबसाइट जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, राइट। इसके बाद आप लॉगिन जो है, लास्ट लॉगिन के पास जाओगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि कौन कौन लोग लास्ट टाइम लॉगिन किए हुए, आप ट्रैक कर सकते हो कि कितने लोग ट्राई किए आपके वेबसाइट के अंदर लॉगिन करना, ठीक है। और यहाँ पे फेल्ड लॉगिन में भी चेक कर सकते हो कि अगर किसी ने जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश करी है तो उनका IP एड्रेस क्या है। IP एड्रेस मतलब कंप्यूटर का एड्रेस, वो कहाँ से कर रहे हैं, कौन से देश से कर रहे हैं, वो भी पता लग जाएगा, कब कर रहे हैं, इनफैक्ट कौन से वेब ब्राउजर से कर रहे हैं, वो भी पता लग जाएगा, राइट। तो ये जो सुकुरी है, ये आपका वेबसाइट का सिक्योरिटी काफ़ी एम्प अप कर देता है। इसके बाद तो आपका SSL सर्टिफिकेट तो है ही। SSL सर्टिफिकेट एसेंशियली क्या करता है, आपका वेबसाइट का जो कोड है वो एक्सपोज नहीं होने देता, उसके ऊपर एक एन्क्रिप्शन डाल देता है, मतलब वो कोड को कुछ अलग तरीके से दिखाता है, ताकि जो भी आपका हैक करने का कोशिश करे आपके वेबसाइट को, आप उसको ओरिजिनल कोड ना दिखे। दैट इज समथिंग दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। If entire thing is in outsourcing, what is the fee range? देख सकते हैं, एक सेकेंड। अगर वही करना है तो आप सिंपली जाइए फाइवर पे, लेकिन फाइवर पे क्या होता है ना, आपको क्वालिटी का पता नहीं लगता, लेकिन आपको प्राइस का अंदाज़ा तो हो ही जाएगा कि नॉर्मली लोग कितने चार्ज करते हैं। आप सिंपली वेबसाइट मत डालो, आप अपना बिजनेस का वेबसाइट डालो, जैसे कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, साइट इन वर्डप्रेस ऐसे डालो fiverr.com पे, आपको काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कुछ तो लोग होते हैं 390 रुपये में दिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन उतना सस्ता तो होता नहीं है। लेट्स से दिस वन, फाइवर चॉइस लिखा हुआ है, फाइवर ने इनको प्रमोट किया हुआ है, बोलने की हम इनको करते हैं। तो ये एक पेज बनाने का 11,000 रुपये लेते हैं, 15 पेजेस बनाने का 66,000 लेते हैं, जो कि ये पूरा का पूरा फंक्शंस बना के देते हैं। कुछ और भी आपको फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ रेटिंग्स पे, बेस्ट सेलिंग, ठीक है, एंड आई थिंक प्रो सर्विसेज भी कर सकते हैं, बट लेट्स चेक। इनका 15 रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है, तो देखते हैं, लेवल 2 सेलर हैं,
तो 3 पेजेस का बनाने का 3,800 लेते हैं। अगर प्रीमियम पे जाएं तो ये 10 पेजेस बनाते हैं, 40 प्रोडक्ट्स डालते हैं, डिज़ाइन वगैरह करते हैं और पेमेंट गेटवे भी बना देते हैं और 10 प्लगइन्स डालते हैं। तो ये इनका रेट है 15,576। लगभग यही चार्जेस करते हैं, लेकिन वो भी होता है कि आपको भी एक उनका क्वालिटी देखना चाहिए, उनसे पूछना कि उनके एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स कुछ एग्जांपल दिखाएं तब आप खरीदो। ऑन एन एवरेज अगर मैं भी किसी को आउटसोर्स करूँ या फिर मैं खुद भी बनाऊँ, तो अगर एक ई कॉमर्स साइट जिसके पास 30 प्रोडक्ट्स हैं तो उसका लगभग प्राइस रेंज 30,000 के आसपास ही रहता है। नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन इज व्हाट एवर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव इनटू 1000 उतना लोग चार्ज करते ही करते हैं, हो जाता है उतने आसपास, क्योंकि वो होस्टिंग डोमेन का भी खर्चा रहता है वहाँ पे। How to check if a website is genuine or fraud? नाउ ये जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। लोग ऐसा ऐसा वेबसाइट बना सकते हैं ना कि यू विल बी डिफ्रॉडेड विद दैट। मतलब आपको भी लगेगा कि यार ये सही वेबसाइट है एंड आप अपना पैसा खर्चा कर दोगे और आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। स्कैमर्स एक्चुअली हैं इंटरनेट पे, विच इज़ अ बिग इशू। नाउ इसको चेक करने का बस यही तरीका है कि आप देखो उनके प्राइस पॉइंट, अगर कुछ वो रिडिकुलसली हाई अमाउंट ऑफ एफर्ट डाल रहे हैं, that definitely means that it is something that you should not go to, right? कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ आप होता है ना कि आई वाज लाइक कुछ एक सब्सक्रिप्शन सर्विस मैंने देखा था which was like too good to be true। अगर कुछ होता है ना टू गुड टू बी ट्रू टाइप का कुछ वेबसाइट आपको दिखता है तो यूजुअली वी स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोस। नॉर्मल वेबसाइट होती है जो व्यापार करते हैं वो सीधे पूछ लेते हैं भैया इधर ऐड टू कार्ट करो, आप चेकआउट कर लो, आप सीओडी भी ले लो, अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं है तब आपके ऊपर थोड़ा सा दिक्कत है। और वही दिक्कत है, मतलब अगर आपको टेस्ट करना है कोई एक वेबसाइट जेन्युइन है कि फ्रॉड है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज पीपल आर वेरी वेरी स्किल्ड, बट मोस्ट पीपल हु आर really true to their business they offer this kind of guarantees कि cash on delivery, कि 7 days return back, या फिर कुछ और जो सोशल प्रूफ होता है ना वो लोग डाले रहते हैं कि हमारा DMC अप्रूव्ड है, ये है वो है, तो वो भी डाल सकते हैं। तो असीम ने पूछा है व्हाट अबाउट विक्स। विक्स मैंने कभी ट्राई किया नहीं है, एक बार ट्राई किया था, मुझे ना समझ नहीं आया विक्स, थोड़ा सा मैं तो वर्डप्रेस से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो, विच इज़ मेरे को पर्सनली लगता है, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। मैंने सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म ट्राई किए, विच वन इज़ वर्डप्रेस, वन इज शॉपिफाई। मेरे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा है दोनों के दोनों। How do you compare the pricing of Shopify versus WordPress? हाँ, तो वर्डप्रेस जो है टेक्निकली वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है CMS है वो फ्री है, लेकिन आपका जो खर्चा आएगा वो होस्टिंग और डोमेन खरीदने में आएगा। और अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना रहे हो तो सबसे ज़्यादा लोग क्या देख के खरीदेंगे, आपके फोटोज़ देख के खरीदेंगे, तो आपको हाई रेजोल्यूशन फोटोज़ डालने होंगे। वर्डप्रेस में क्या है, अगर होस्टिंग में ना प्राइस का डिफरेंस आता है, कहीं कोई कोई होस्टिंग 300 रुपये महीने में ही दे देते हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 1800 रुपये महीने ले रहा है, कोई कोई होस्टिंग 10,000 रुपये महीने चार्ज करते हैं। लेकिन फ़र्क होता है परफॉर्मेंस का। जो होस्टिंग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं वो उनमें आप कितना भी हाई रेजोल्यूशन फोटो डाल दो वो वेबसाइट चुटकी में ऐसे लोड होगी, ठीक है ना। जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है लर्न टुडे, ये हमारी आई थिंक अमेजोन पे होस्टेड है, इसको हमने लास्ट टाइम चेक किया हुआ था, ये आई थिंक 3 सेकंड के अंदर लोड हो जाती है, और ये सब बड़े बड़े मतलब ये जो क्वालिटी है इस सारे इमेजेस की काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है तो इतने चुटकी में ये लोड हो जाती है। तो जो कस्टमर जो आता है ना, तो जब देखता है आपका वेबसाइट जल्दी लोड हो रहा है, फास्ट लोड हो रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। और शॉपिफाई में जो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, शॉपिफाई का जो होस्टिंग है, शॉपिफाई का उनका खुद का सर्वर्स है, उनके खुद के कंप्यूटर्स हैं आपके वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए, और वो बहुत तगड़ा होता है। नॉर्मली जो आपको अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो आपको मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये महीने देने पड़ते हैं अगर उस लेवल का होस्टिंग आपको चाहिए, जो कि शॉपिफाई आपको करके देता है कुछ 2200 रुपये पर मंथ में। और ये होता है कि जब आप ट्रैफिक ड्राइव करते हो, आप एड्स चलाते हो अपने वेबसाइट पे, बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मेरे वेबसाइट पे अभी दिन में 1000 लोग आ रहे हैं, तो आपका वेबसाइट जो है ना वो एक बैंडविड्थ होता है वेबसाइट के अंदर कि एक दिन में इतने एक मोमेंट पे वो इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ कस्टमर्स हैंडल कर सकता है, राइट। तो अगर होस्टिंग आपको उतना तगड़ा है नहीं तो बैंडविड्थ बहुत कम रहता है। अगर लेट्स से 100 लोग आ गए और आपका वेबसाइट डाउन हो गया तब तो हो गया ना, आपका पैसा भी बर्बाद वहाँ पे।
तो शॉपिफाई ना उसका होस्टिंग इतना तगड़ा है, आप उसमें दिन में 1000 डालो 10,000 डालो वो उसको भी संभाल लेता है, विच इज वाई आई ऑलवेज प्रीफर गोइंग विथ शॉपिफाई एंड इट मेक्स लाइफ वेरी वेरी इजी। How we monetize a website? अच्छा, वेबसाइट मोनेटाइजेशन के 3 तरीके होते हैं। या तो आप बेसिकली 2 तरीके होते हैं। आप या तो खुद का प्रोडक्ट बेचो, या तो आप प्रोडक्ट बेचो या फिर आप एड्स चलाओ। मतलब गूगल आपके वेबसाइट्स पे ऐड चलेगा, आपको थोड़ा बहुत कमीशन देगा एवरी टाइम समबडी क्लिक, जस्ट लाइक यूट्यूब पे होता है। और जब हम लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या तो हम खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हैं हम, या फिर हम किसी और का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर हम किसी और का प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे प्रमोट किए तो वो बन गया अफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें हर एक सेल का एक कमीशन आपको मिलता है। लेकिन आपका प्रोडक्ट अगर खुद का प्रोडक्ट होगा, आप अपना खुद का सब सामान वगैरह रख के उसको सेल कर रहे हो, देन इट बिकम्स अ ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ये 3 तरीके हैं ऑफ मोनेटाइजिंग अ वेबसाइट। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, अगर आपको गूगल एडसेंस से पैसा कमाना है तो आपको बहुत सारी ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी पड़ेगी। आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना है तब भी वो ब्लॉग से बन जाएगा। या फिर अगर आपको प्रॉपर एक सामान खरीद के बेचना है तो ई कॉमर्स वेबसाइट से आप मोनेटाइज कर सकते हो। Which या one SEO friendly platform for e-commerce website? आई प्रीफर शॉपिफाई, ग्रेट एसईओ देयर। बहुत जल्दी वो इंडेक्स भी कर लेता है और रैंकिंग में काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज वेबसाइट स्पीड इज़ वेरी फास्ट। और गूगल जो है वो परफॉर्मेंस को बहुत मायने देता है। तो शॉपिफाई इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स एसईओ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप शॉपिफाई पे ब्लॉग बनाओ और वो रैंक कर जाए, विच इज लाइक विच इज लिटिल डिफिकल्ट। अगर दूसरा कोई भी टाइप का वेबसाइट है तो आई वुड प्रेफर गोइंग विथ वर्डप्रेस, पर अगर स्पेसिफिक आप ई कॉमर्स बोल रहे हो तो आई विल गो विथ शॉपिफाई। How to make app in Play Store? ये तो यार मेरे बस की बात भी नहीं है, हमने कभी बनाया नहीं ऐप, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स है जिसके ऊपर आप अपना एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हो। इनफैक्ट ई कॉमर्स के अंदर, मतलब वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन आपको मिल जाएगा जो आपका वेबसाइट का हूबहू एक एंड्रॉयड ऐप बना के भी दे देगा। लेकिन ऐप स्टोर पे कैसे इंस्टॉल करना है वो थोड़ा सा लीगल इशू है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो मेरे को नहीं पता, तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन इसमें एक प्लगइन है वर्डप्रेस के अंदर ही, आप बस एंड्रॉयड ऐप यहाँ पे सर्च कर लो, प्लगइन में ऐड न्यू करके जाके WP एंड्रॉयड ऐप ये वाला। इसमें ना ये पूरा का पूरा वेबसाइट जो है आपको एक एंड्रॉयड ऐप में बना देगा, एंड द सेम एंड्रॉयड ऐप यू कैन पब्लिश इन ऐप स्टोर, यू कैन पब्लिश। अगर iOS के लिए भी ऐसा कुछ प्लगइन है तो वो आपको iOS मार्केट में भी डाल सकते हो, विच इज़ गुड। पर डिज़ाइन का इशू हो जाता है कि मतलब वही डिज़ाइन जो आप एक वेबसाइट को बेसिकली एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेबसाइट का मोबाइल वर्जन को वो एंड्रॉयड बना देगा। और उसमें क्या होता है कि आपके पास उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं रहता। तो जब भी आप कोई ऐप बना रहे हो, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू गो विथ ए डेवलपर जिसको पता है ये सब चीज़। Hostinger and Bluehost. Hostings are good. तो होस्टिंजर एंड ब्लू होस्ट में आई दोनों के परफॉर्मेंस में मुझे उतना फ़र्क नहीं दिखा, मेरे पास दोनों है। जब दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मुझे फ़र्क उतना नहीं दिखा। एंड होस्टिंजर जो है वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी सही है। होस्टिंजर का एक डेडिकेटेड वर्डप्रेस प्लान भी है। सो अगर आप होस्टिंजर जाओगे, जैसे हमारे दीपक सर ने एक लिंक भी दे दिया यहाँ पे, hostinger.in/digital-deepak। अच्छा, उनको उनके लिए एक अलग से उन्होंने पेज बनाया हुआ है होस्टिंजर वालों ने, जिसमें आपको 72% ऑफ मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको एक क्लाउड होस्टिंग प्लान मिलेगा। यही आपको चाहिए ई कॉमर्स के लिए। आप वर्डप्रेस होस्टिंग भी जा सकते हो लेकिन ये उतना तगड़ा नहीं है। लेकिन क्लाउड होस्टिंग जो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है, ये आपको 139 पर मंथ फॉर 4 ईयर पीरियड मिल जाएगा। मतलब इसको अगर आप ऐड टू कार्ट करोगे तो एक होस्टिंग में आप 100 वेबसाइट डाल सकते हो, 100 ईमेल अकाउंट बना सकते हो, और अनलिमिटेड बैंडविड्थ देता ही है, राइट। इसको अगर हम ऐड टू कार्ट करें तो 6,000 रुपये में ये 4 साल तक देता है आपको होस्टिंग। एंड दिस इसको जब मैंने इसको कंपेयर किया ब्लू होस्ट के साथ, एक्चुअली में सेम प्लान क्लाउड होस्टिंग, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं ये बोलूँगा कि इनफैक्ट होस्टिंजर कभी कभी काफ़ी जल्दी लोड होता है एज कम्पेयर टू ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट में इतने ज़्यादा वेबसाइट्स हो गए जो मैंने काफ़ी फील किया है कि बिकॉज देयर मार्केट हैज़ बिकम सो बिग, दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग स्लोअर देयर। So Hostinger is great and I would always recommend going with that if you are a beginner। आप बाद में अपने hostings change भी कर सकते हो, which is a good thing about hosting।
Can we collect and save customer data, login and password of all customers? नो, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको आपके कस्टमर के लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेव करने नहीं देता। कस्टमर डेटा में ज़्यादा से ज़्यादा आप सेव कर सकते हो उनके नाम, उनके ईमेल एड्रेसेस, उनके पासवर्ड्स। यहाँ तक उनके लॉगिन आईडी, पासवर्ड कुछ सेव नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि वर्डप्रेस ने अपने कोड में एम्बेड करके रखा हुआ है। Suggest for service field like mutual fund distribution. उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक बिजनेस वेबसाइट, जो कि सेम प्रोसेस जैसे वर्डप्रेस में मैंने आपको दिखाया ई कॉमर्स कैसे बनाए, जहाँ पर बहुत सारे वो आते थे ना टेम्पलेट्स, ब्लॉग, बिजनेस, उसमें बिजनेस के अंदर आपको मिल जाएगा टेम्पलेट्स फॉर फाइनेंस वेबसाइट्स ऑल्सो। सो एक बार मैं जाके भी बता देता हूँ आपको। सो जो स्टार्टर टेम्पलेट्स हमने इंस्टॉल किया हुआ था तब, ये जो यहाँ पे आप बिजनेस में जाना, आपको खरीदना है तो प्रीमियम खरीद लो, या फिर आपको फ्री में जाना है तो फ्री में जाओ। एक सेकेंड, यहाँ पे हमको मिल जाएगा फाइनेंस। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक वेबसाइट है, अकाउंटेंट की वेबसाइट है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह बेच रहे हो तो लगभग इसी फील्ड का आएगा, तो डिज़ाइन में उतना कुछ फ़र्क तो आएगा नहीं। तो आप इसको इंपोर्ट कर लो और हर एक वेबसाइट को आप स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत चेंज करना, राइट। ये देखो, वाई चूज मी करके एक पेज है, अबाउट मी करके पेज है, टेस्टिमोनियल्स का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, राइट। फाइनेंस में थोड़े ज़्यादा हैं। देखो, बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म है, फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म का एक वेबसाइट है यहाँ पे, लेकिन वो भी प्रीमियम है। और एक ये भी है, बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म है। तो आप यहाँ पे जाके अपना जो भी आपको अच्छा लगे डिज़ाइन, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। Going ahead with the last question. How to make interactive, responsive gaming website with lots of multiplayer connection on the website at the same time? Now this is a very special kind of website. वर्डप्रेस में होता है, आई हैव सीन इट, बट आई हैव हर्ड, जो कि मेरे डेवलपर जितने दोस्त हैं वो लोग बोलते हैं कि वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म गेमिंग वेबसाइट्स के लिए उतना तगड़ा है नहीं। अगर आपका एम वो है कि आप गेमिंग वेबसाइट बनाओ, तो वर्डप्रेस में वो फंक्शनैलिटी लाने के लिए जितना रिसोर्सेस लगेगा, उससे कम रिसोर्सेस में आप एक कोई भी डेवलपर का हायर करके एक गेमिंग वेबसाइट खुद का अलग से डेवलप कर भी सकते हो, which is why I would recommend going with a developer for that purpose. So ये था आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर आपके पास और क्वेश्चंस है तो आप अपने टीम लीडर से पूछ ले पार्टिसिपेंट्स, ताकि वो हमारे साथ कम्युनिकेट करें, इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको दे सकें। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक दीपक सर एंड जयंत सर for spending their valuable time and joining us for the session. Sir, the way you led this session, I'm sure सबने इस सेशन को बहुत ध्यान से सुना है and सबको ये सेशन इंटरेस्टिंग और फायदेमंद लगा है। Before we end, some important announcements to make. दीपक सर कुछ प्रोग्राम्स खुद ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिसमें पार्टिसिपेंट्स काफी कुछ सीख सकते हैं। सेशन के एंड होने पर आपके साथ फीडबैक फॉर्म शेयर किया जाएगा। उस फीडबैक फॉर्म में एक क्वेश्चन होगा जहां आपसे पूछा जाएगा कि आप वो सेशंस अटेंड करना चाहते हो या नहीं। अगर आप सेशंस अटेंड करना चाहते हो तो यस ऑप्शन पर क्लिक करो, ताकि हम आपसे कोऑर्डिनेट कर आपको आगे की इंफॉर्मेशन दे सके। हमारे सेशंस यूट्यूब पर स्माइल इंडिया का जो चैनल है वहां पर पोस्ट किए जाते हैं। सेशन के वीडियोस वहां पर ऑलरेडी पोस्टेड है, तो जो पार्टिसिपेंट्स उन वीडियोस को देखना चाहते हैं वो यूट्यूब लिंक्स पर या स्माइल इंडिया वेब पेज पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब लिंक्स आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर करने में आए हैं। आपने अगर कोई सेशन मिस किया है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा 21 नवंबर को, जिसके डिटेल्स आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कर दी जाएगी। Looking forward to have you all in this session. So that's all from my side. Stay safe, stay happy. Once again, thank you all for coming in and spending your time with us. Have a great day ahead. Bye, Alam.